ओम सभी को सादर नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। वह एक छोटे से बीज की तरह था जिससे एक विशाल बरगद का पेड़ उगाया, जिसने अपनी शाखाएं गिराकर और अधिक बरगद के पेड़ लगाए जो पूरे देश को कवर कर गए। यह युवक हंसराज था, जो जल्द ही महात्मा के नाम से जाना जाने लगा। उनमें बहुत अधिक आंतरिक शक्ति थी। हंसराज देश को अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले गए। उनका जन्म होशियारपुर जिले के एक छोटे से कस्बे बजवाड़ा में हुआ था। 12 साल की उम्र से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था और उनकी देखभाल और शिक्षा उनके बड़े भाई ने की थी, जो 40 रुपये प्रति माह की मामूली नौकरी करते थे। परिवार लाहौर चला गया, जहां हंसराज ने एक मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया। वह एक ईसाई शिक्षक द्वारा मूर्ति पूजा और जाति पुराग्रह के अपमानजनक संदर्भों से नाराज थे। उन्हें नहीं पता था कि इन सब के बारे में क्या करना है, जब तक कि उन्होंने स्वामी दयानंद की अपील नहीं सुनी कि वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटना चाहिए, जो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था को खारिज करते थे। गुजरात में जन्मे और महाराष्ट्र में पले बड़े होने के बावजूद आर्य समाज ने पंजाब में अपनी जड़ें और गहरी कर ली। यह काफ़ी हद तक लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला साईं दास जैसे भक्तों के समूह की वजह से संभव हुआ। हंसराज, जिन्होंने उच्च अंकों के साथ बीए पास किया था और आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते थे, उन्होंने एक ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य का पद स्वीकार करने का फैसला किया जो अस्तित्व में नहीं था। हंसराज ने स्वामी दयानंद की याद में 1886 में पहला डीएवी स्कूल स्थापित किया, जिनकी मृत्यु 3 साल पहले हो गई थी। 300 छात्रों का नामांकन हुआ और एक किराए के घर में कक्षाएं शुरू हुई। बीज उपजाऊ जमीन में बोया गया था और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बोया गया जो बहुत ही महान था, जिसने अपना दिल, आत्मा और सांसारिक धन नौकरी में लगा दिया था। उन्होंने इतिहास, राजनीति और धर्म की कक्षाएं ली। रविवार को वे लड़कों को रावी के किनारे ले जाते थे। उन्होंने उसमें विद्या, धर्मपरायणता और देशभक्ति के आदर्शों का संचार किया। स्वदेशी शब्द के प्रचलन में आने से पहले उन्होंने खादी कुर्ता और पायजामा पहनना शुरू कर दिया था और सिर पर ढीली पगड़ी बांधते थे। उनके कार्यालय में कोई कुर्सी नहीं थी। वे फर्श पर एक पुराने ढंग की डेस्क के साथ बैठते थे जिस पर वे लिखते थे। उनके जीवन की सादगी ने उन्हें अमीर और शक्तिशाली लोगों का सम्मान और स्नेह दिलाया। जब उन्होंने एक स्कूल या कॉलेज खोलने के लिए दान मांगा तो लोगों ने अपनी जेबें खोल दी। अनिवार्य रूप से डीएवी संस्थान स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। हंसराज के अपने बेटे बलराज को देशद्रोह में गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पंजाब के अधिकांश राष्ट्रवादी डीएवी के ही उत्पाद थे। हिंदू पवित्र ग्रंथों में रुचि को पुनर्जीवित करने के अलावा हंसराज ने देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूकंप में राहत कार्य में अपने कर्मचारी और छात्रों को शामिल किया। हंसराज ने सुबह से लेकर देर रात तक काम करने का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम बना रखा था। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। वे साल के कुछ दिन हरिद्वार में बिताते थे। हरिद्वार में ही वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। वे लाहौर लौट आए और चिकित्सा पाने के लिए अपने गांव सालग्रां चले गए। वे लाहौर वापस आ गए। उन्हें पता था कि उनके दिन गिने चुने रह गए हैं।
14 नवंबर 1938 को रात 11 बजे उनका निधन हो गया। उनके बेटे बेटियां, नाती नातिन और अनगिनत दोस्त उनके साथ थे। उनका पार्थिव शरीर डीएवी कॉलेज लाया गया। हर वर्ग और समुदाय से हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। अनारकली से गुजरने वाला उनका अंतिम संस्कार जुलूस अब तक का सबसे बड़ा था। इसे शमशान घाट में नहीं रखा जा सकता था। अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया गया। दिल्ली में हंसराज कॉलेज का नाम भारत के इस महान सपूत के नाम पर रखा गया है। धन्यवाद साथियों। उम्मीद है आप इन जीवन परिचयों से कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे और हमारे महापुरुषों के कार्य को आगे बढ़ाया करेंगे। आप सभी का पुण्य धन्यवाद।